Welcome students, I am Avantika from AVS Knowledge Station and today we will start the second chapter of class 10th Economics, Sectors of the Indian Economy. Students, मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर बड़ा ही बेसिक सा चैप्टर है, yet it is equally important and it will certainly broaden your horizon, है ना। ऐसी चीज़ें आपको पता चलेंगी जो throughout your life आपको समझ में याद में रहेंगी, ठीक है। और स्पेशली आज के टाइम में अगर मैं बात करूं अबाउट दिस कोविड-19, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है इन सारे सेक्टर्स पे। अब सेक्टर क्या होते हैं? सेक्टर हो गया एक तरह से डिपार्टमेंट। किस चीज़ के डिपार्टमेंट? इंडियन इकोनॉमी के डिपार्टमेंट। इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी मीन्स जो भी बिजनेस चल रहा है ना, जो भी बिजनेस चल रहा है, ग्रोथ वगैरह हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, और वो कहाँ से हो रही है, कौन कौन से सेक्टर्स से हो रही है। आप ये देखो, ये जो पिक्चर्स दिखा रखी हैं, इसमें क्या हो रहा है? हर इंसान किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में डील कर रहा है ना। कोई ब्रिक बना रहा है, कोई सेल कर रहा है क्लोथ्स को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी से डील कर रहे हैं, और ये किस पर्टिकुलर सेक्टर में आते हैं। अभी आपको शायद ना पता हो कि क्या डिफरेंस है जो लेडी गारमेंट शॉप में क्लोथ्स बेच रही है और जो लेडी क्रॉप्स हटा रही है, ये कॉटन क्रॉप्स को रीप कर रही है, इनके सेक्टर में क्या फ़र्क है, शायद आपको अभी ना पता हो, ठीक है। बट आफ्टर विल फिनिश दिस चैप्टर आपको बड़े अच्छे से पता होगा द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट सेक्टर्स, ठीक है। और ये आपको पता भी होना चाहिए। बीइंग इन क्लास 10th, being an aware citizen, you must be aware of all these things. Now students, कुछ लोग आप देखो इस इन पिक्स में गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, जैसे वो ब्रिक बना रहे हैं। कुछ सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, पोस्टमैन है ना, तो वो एक सर्विस दे रहा है। तो जब भी हम आस पास अपने देखेंगे तो हम देखेंगे हर इंसान किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ठीक है। पर हम इन एक्टिविटीज़ को कैसे समझें? तो इन एक्टिविटीज़ को समझने के लिए हमने इनको डिफरेंट ग्रुप्स में डाल दिया है, और उन्हीं ग्रुप्स को हम बोलते हैं सेक्टर्स। ओके, व्हाट आर सेक्टर्स? द ग्रुप्स क्लासिफाइड फॉर द पर्पस ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब देखिए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें हमें डायरेक्टली नेचर से अपना रॉ मटेरियल मिलता है, और उस रॉ मटेरियल को हम यूज़ भी वैसे ही करते हैं। ओके, यू कैन सी हियर द एग्जाम्पल ऑफ कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, ठीक है। क्रॉप का जो सीज़न होता है कॉटन का, एक ही सीज़न में हमें कल्टीवेशन कर लेते हैं क्रॉप का, ठीक है। कॉटन एक ही सीज़न में हमें मिल जाती है, और हमें ज़्यादातर नेचुरल फैक्टर्स जैसे बारिश, सनशाइन कितनी है, क्लाइमेट ठीक है या नहीं, तो कॉटन के लिए हमें इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। और हमें मिलता जो है कल्टीवेशन के बाद, हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या है? रुई मिल रही है ना। तो वो भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है, हम उसको उसी फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, डेयरी हो गया, ठीक है। डेयरी में क्या होता है? डेयरी में हम जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है ना, हम उसको कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, हम उसको एज इट इज़ यूज़ करते हैं ना, तो वो भी क्या हुआ? एक नेचुरल प्रोडक्ट हुआ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम उनको उसी के नेचुरल फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, उनको हम बोलेंगे कि ये कौन से सेक्टर का प्रोडक्ट है? वो होगा प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट, ठीक है। व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज़ कॉल्ड एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जब हमें जो गुड मिलता है वो हमें नेचुरल रिसोर्सेज के यूज़ से मिलता है, तो हम उस गुड को कहेंगे कि ये कहाँ की एक्टिविटी है? ये प्राइमरी सेक्टर की है, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुली इसमें बता रखा है कि ये जो भी हमें गुड्स मिल रहे हैं, हम इन्हें इनके नेचुरल फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। मिनरल्स भी जो हमें मिल रहे हैं और से हम उन्हें नेचुरल फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं बेटा, इसीलिए हम इसको कहेंगे कि ये प्राइमरी सेक्टर है। और प्राइमरी क्यों? बिकॉज ये बाकी प्रोडक्ट्स का बेस बनता है ना। कॉटन से सिर्फ कॉटन ही यूज़ नहीं कर रहे, कॉटन से हम बाकी गारमेंट से लेके बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें किस लिए चाहिए? और चीज़ों के और सेक्टर्स के
बेस को फॉर्म करने के लिए भी हमें यही चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर कोई बिस्किट मिल रहा है ना, उस बिस्किट में भी मिल्क का यूज़ हो रहा है, शुगर का यूज़ हो रहा है, तो ये चीज़ें बेस बन रही है ना उसका, तो इसलिए ये सारे प्रोडक्ट्स बेस बनाते हैं दूसरी चीज़ों का, दूसरे गुड्स का, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। ठीक है। और ज़्यादातर हम जो भी ये नेचुरल सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हैं ये हमें एग्रीकल्चर से या डेयरी से, फिशिंग से मिलते हैं, इसलिए हम इस सेक्टर को क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। ठीक है, आप एंड में देख सकते हैं एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, तो 3 चीज़ें आप क्या याद रखेंगे बेटा, कि द गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज आर नोन एज goods of the primary sector. Why primary sector? Because they form the base for all other products. And third important point is this sector is also known as agriculture and related sector. ठीक है, तो आपको पता होगा अगर मिल्कमैन आता है आपके घर में तो वो कौन सी सेक्टर की एक्टिविटी में आएगा, वो आएगा प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर जिसका नाम है सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज़ होती हैं जब हम किसी ना किसी फॉर्म लगाकर हम मैन्युफैक्चरिंग यूज़ करते हैं और उस प्राइमरी जो मटेरियल था, रॉ मटेरियल को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, प्राइमरी के बाद यही सेक्टर आता है। इसमें प्रोडक्ट को हम नेचर से डायरेक्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं, नहीं, हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं सम फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कोई फैक्ट्री हो सकती है, छोटी मोटी घर पे वर्कशॉप हो सकती है, कुछ भी, पर उसको एज इट इज़ यूज़ नहीं किया जाता। जो भी प्रोडक्ट होता है हम उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे ट्री से हमने क्या बना दी, चेयर बना दी है ना, वुड से चेयर बना दी, ऑलराइट, कॉटन से हमने गारमेंट बना दिए, क्रॉप से हमने बाकी फ्लावर बना दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कहेंगे कि ये आती हैं इन द सेकेंडरी सेक्टर, जिसको इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी बोला जाता है। अब इन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है, ये कह रहे हैं जब हमें कॉटन फाइबर यूज़ करना होता है फ्रॉम द प्लांट, हम क्या करते हैं, उसको फाइबर कैसे बनाते हैं, हम पहले यार्न में उसको स्पिन करते हैं और फिर क्लोथ को वीव किया जाता है। ठीक है, शुगर केन को हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं और उससे क्या बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, जागरी बनाते हैं। ठीक है, वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स, है ना, कैसे हम मिट्टी से ब्रिक्स बनाते हैं और उन्हीं ब्रिक्स से वी फॉर्म दी हाउसेस। ओके, तो ये सेक्टर धीरे धीरे अलग अलग इंडस्ट्रीज को सेटअप कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो कि बेटा ड्यूरिंग द पेंडेमिक कोरोना इज़ सीवियरली हिट, है ना। लेबरेंट माइग्रेंट्स जो लेबर जो है, कितने ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स हैं इधर से उधर डिस्प्लेस हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बुरा अगर कोई सेक्टर हिट है ड्यूरिंग दिस कोरोना पेंडेमिक तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर ही है। इंडस्ट्रीज हैव बीन शट। ओके, नाउ प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद एक थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज़ भी होती है जिसको हम बोलते हैं टर्शरी सेक्टर। प्लीज कीप द स्पेलिंग एंड द प्रोनाउंसिएशन इन योर माइंड, इट इज़ नोन एज टर्शरी सेक्टर। बहुत से स्टूडेंट्स, आई डोंट नो व्हाई, मेनी टाइम्स जैसे टेरिटरी सेक्टर, तो बेटा प्लीज़ इसको ध्यान में रखिए, मैं नहीं चाहती एक भी स्टूडेंट इसको गलत प्रोनाउंस करे या समझे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्शरी सेक्टर, और ये काफ़ी अलग होता है प्राइमरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर से। इसमें शायद कुछ ज़रूरी नहीं है, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो कहीं ना कहीं इट वॉज रिलेटेड विद प्राइमरी सेक्टर, पर टर्शरी सेक्टर इज़ नॉट नेसेसरली directly or indirectly related with the primary or the industrial sector। ठीक है, इस सेक्टर में क्या होता है, देखिए अब ये एक्टिविटीज होती हैं कुछ which help in the development of primary and secondary sector। और ये क्वेश्चन भी कई बार आया है स्टूडेंट्स कि how does tertiary sector helps in the development of primary and primary and secondary sectors, how? ठीक है, कैसे हेल्प करता है टर्शरी सेक्टर। देखिए बेटा, ये एक्टिविटीज़ क्या होती हैं टर्शरी सेक्टर की, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। टर्शरी सेक्टर में ना तो हम फैक्ट्री लगा रहे हैं, ठीक है, ना ही हम खेत में कोई ऐसी एक्टिविटी कल्टीवेशन की या फिशरिंग की या डेयरी की, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती है। यहाँ पे गुड्स को प्रोड्यूस
नहीं किया जाता, जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे किया जाता है सर्विसेज का प्रोडक्शन। सर्विसेज का प्रोडक्शन कैसे? जैसे कि हमें क्या चाहिए होता है, कम्युनिकेशन चाहिए होता है। ठीक है, हमें बैंकिंग सर्विसेज, रोज़ एटीएम जाते हैं कई लोग। ठीक है, कितनी सारी सर्विसेज होती हैं, डॉक्टर की सर्विसेज हुई, तो ये किस में आएगा? ये आता है जो भी सर्विसेज हैं, इसको हम कहेंगे इट इज़ अ पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर एंड ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस कर रही हैं? दे आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज रादर देन गुड्स। ठीक है, ये आपको समझ आया? अगर जो ट्रक से लेके जाते हैं सामान इधर से उधर, ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द टर्शरी सेक्टर बेटा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये जो हमारा क्वेश्चन था हाउ का, कि हाउ डज टर्शरी सेक्टर हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, तो आपको अच्छे से अब बताना आएगा दैट द गुड्स लाइंग इन द फैक्ट्री कैन नॉट बी पुट इनटू यूज बाय द कस्टमर्स डायरेक्टली, है ना। आप फैक्ट्री में लेने नहीं जाते ना कोई भी प्रोडक्ट, हर कोई फैक्ट्री से नहीं लाता। द ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स इन द डिलीवरिंग ऑफ गुड्स। ओके, तो ये ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ट्रक्स ट्रेन्स में भर के फिर होलसेल और रिटेल शॉप्स पे भेजा जाता है। ऑल राइट, सो इट इज़ हेल्पिंग। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जैसे पहले नहीं था इतना, है ना, तो बहुत लिमिटेड सी चॉइसेस होती थी, एक दो, मान लो कोई टूथपेस्ट मान लीजिए आप। ठीक है, तो पहले एक कंपनी बना रही है, हम एक यूज़ कर रहे हैं, फिर 4 कंपनी बना रही हैं और चौथी कंपनी बहुत बेटर है पर वो बहुत दूर लोकेटेड है आपकी जगह से, फिर भी आपको मजबूरी में वो थोड़ी लो क्वालिटी कंपनी का ही टूथपेस्ट यूज़ करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, और कंपनी नंबर 4 को फ़ायदा नहीं होगा। बट अगर ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हो गया अच्छा, तो फिर उस कंपनी का भी फ़ायदा होगा और कस्टमर का भी फ़ायदा होगा। यू एग्री विद मी? ऑलराइट, सो देयरफॉर एंड ऑल्सो जैसे हम बैंकिंग देखते हैं, बैंकिंग वगैरह से क्या होता है, कितनी हेल्प मिलती है हर तरह के प्रोड्यूसर्स को, फार्मर्स से लेके इंडस्ट्रियल सेक्टर में हर किसी को बैंकिंग सर्विसेज से हेल्प मिलती है टाइमली पेमेंट देने में और लेने में। ठीक है, तो हम बहुत इजीली ये कह सकते हैं दैट ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, ये सारे जो बढ़िया एग्जांपल्स हैं टर्शरी सेक्टर के, दे असिस्ट। ठीक है, असिस्ट मीन्स हेल्प, दे असिस्ट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर एंड देयरफॉर हेल्प इन बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द दीज टू सेक्टर्स। ठीक है, समझ आया स्टूडेंट्स आपको? अब सर्विस सेक्टर में कुछ असेंशियल सर्विसेज हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में हेल्प नहीं करती हैं। देखिए, जैसे वी रिक्वायर टीचर्स, डॉक्टर्स एंड दोज हु प्रोवाइड पर्सनल सर्विसेज, जैसे कि वॉशमैन, बार्बर, कॉबलर, लॉयर और एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटिंग काम के लिए जो लोग होते हैं। ठीक है, अब इनका तो बिल्कुल भी प्राइमरी सेकेंडरी से कोई लेना देना नहीं है। शॉपकीपर का तो था, चलो वो प्राइमरी और सेकेंडरी से रिलेटेड चीज़ें बेच रहा है, पर अगर हम लॉयर और इन सब की बात करें बेटा, तो दे आर नॉट एट ऑल रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, और अब रिसेंट टाइम्स में हम देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक इतना लेटेस्ट, ई कॉमर्स, हर चीज़ आप देख रहे हो ना कि ई कॉमर्स इतना ज़्यादा प्रिवेलेंस है आज के टाइम पे, पेमेंट है, बैंक ट्रांसफ़र है, बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ आजकल इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ओके, सो आज के टाइम में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा क्रूशियल सेक्टर कौन सा होगा? थिंक अबाउट इट। यस, इट इज़ द टर्शरी सेक्टर। और इसी वजह से सॉफ्टवेयर कंपनीज आज के टाइम में बेटा दे हैव ग्रेट इम्पोर्टेंस, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 कैटेगरीज में ग्रुप किया गया है, पर ये हाईली इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं यहाँ पर ये शो कर रहा है स्टूडेंट्स जो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। देखिए, इसमें सबसे पहले एग्जांपल दिया गया है कि अगर फार्मर्स मना कर दें दैट दे विल नॉट सेल शुगर केन टू अ पर्टिकुलर शुगर मिल, तो वो मिल बंद हो जाएगी। ठीक है, इसमें हमें क्या पता चल रहा है, जो सेकेंडरी सेक्टर है ना, शुगर मिल बंद हो जाएगी, तो दैट शोज अस कि कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन द प्राइमरी सेक्टर, है ना। मशीन लगा रहे हैं वो, तो मशीन से कि वो क्या प्रोसेस करेंगे जब रॉ मटेरियल ही नहीं होगा, तो
ठीक है। और देखिए थर्ड एग्जांपल में क्या है, फार्मर बहुत सारे गुड्स बाय करते हैं, ट्रैक्टर्स, पंप सेट्स, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ चाहिए होता है उन्हें, ठीक है, अपने फार्मिंग को इफेक्टिवली परस्यू करने के लिए, ठीक है। पर अगर इनका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो फिर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी बढ़ जाएगी और उनका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो अब हमें क्या दिख रहा है, दैट प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो इक्वली डिपेंडेंट ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। अब जो लोग इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में हैं उन्हें क्या चाहिए, दे नीड फूड, एवरीवन नीड्स फूड, ओके। तो अगर स्ट्राइक करते हैं ट्रांसपोर्टर्स, लॉरीज मना कर देती हैं कि वो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगी एसेंशियल सर्विसेज का, तो क्या होगा, अर्बन एरियाज में फूड की स्कार्सिटी हो जाएगी, ओके, एंड फार्मर्स विल नॉट बी एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। तो हमें क्या पता चल रहा है कि कैसे सर्विस सेक्टर भी डिपेंडेंट है अपॉन द प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। तो ये इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। वो अलग बात है कि हाई पे लो पे कहाँ पे है, कौन सा कितना इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट।